Hello everyone, welcome to platform of Fun Academy and welcome to the session of announcement of new recruitment from the CSIR, and that is the division of Central Salt and Marine Chemical Research Institute. ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो दिया था जहां पर आपके पास CSIR की तरफ से फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया था, एंड दिस इज द न्यू रिक्रूटमेंट फ्रॉम द CSIR, बट दैट इज द डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट है सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि गुजरात में है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास R&D डिवीजन के लिए आपके पास पोस्ट ओपन होकर के आई है। क्या हमारे पास वैकेंसीज हैं और क्या रिक्रूटमेंट हमारे पास प्रोसेस है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो वैकेंसीज हैं, पहले मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो वैकेंसीज हैं 3 पोस्ट हमारे पास मेंशन की गई टेक्निकल ऑफिसर के लिए, 9 पोस्ट हमारे पास में है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एंड 28 पोस्ट हमारे पास टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। ठीक है ना, 3 पोस्ट हमारे पास जूनियर स्टेनोग्राफर की भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमको मतलब है वो टेक्निकल ऑफिसर से या फिर टेक्निकल असिस्टेंट से हमको मतलब रहेगा। ठीक है ना, तो सुनिएगा ध्यान से जरा। तो पहले हमारे पास जो आपकी पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट की है, जिसके लिए MBA चाहिए, ये आपके मतलब की नहीं है। एंड दूसरी हमारे पास जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग। और जहां पर लिखा गया है कि जो आपकी एज रखी गई है, ठीक है, तो क्या है, अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग रिलैक्सेशंस एज पर रूल्स इफ एनी नॉट एक्सीडिंग एज अ लेटेस्ट डेट ऑफ रेसिपेंट एप्लीकेशन। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो रखी गई है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नाउ लेवल 7 का आपको पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। BTech केमिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए विद 55% मार्क्स आपके। Institute is working on many industrial relevant chemical process. The selected candidates would involve in scaling up the process of their associated technical needs. ठीक है ना, ये हमारे पास प्रोसेस में आपको काम करना रहेगा। असिस्टेंट साइंटिस्ट को असिस्टेंट करना होगा। प्रोसेस इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड अदर associated job assigned and knowledge in chemical process engineering with relevant experience is desirable। ठीक है ना, तो केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, वो डिजायरेबल यहाँ पर बोला गया है। तो ये हमारे पास पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, एक पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, एक सिंगल पोस्ट हमारे पास में है और BTech डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना, चलो जी। बाकी हमारे पास अगर आप बात कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स हमारे अगर डिप्लोमा वाले अगर हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर आपकी पोस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की है, 28 ईयर्स यहाँ पर एज रखा गया है, और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है ना, तो आपके पास अगर केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास डिप्लोमा अगर है तो आप इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए जी। बाकी टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसके लिए ITI डिप्लोमा हमारे पास होता है, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर स्टेनोग्राफर भी है। नाउ तो अब अगर बात करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि जो टेक्निकल ऑफिसर की जो ग्रेड 3 की हमारी जो पोस्ट है, जो 3 पोस्ट हमारे पास में है, ठीक है ना, तो उनका ऑलरेडी आपको पता है कि पे स्केल कितना रखा गया है। तो लेवल 4 43,000 पर मंथ एंड HRA देन TA देन आपको सारा क्लास वाइज स्टडीज एंड DA एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ की तरफ से, मतलब पूरी परमानेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली है, परमानेंट पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, HRA TA DA सब कुछ आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। लीव ट्रेवल कमीशन कंसेशन रिबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना, प्रॉपरली।
एंड ये ध्यान रखिएगा कि न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ न्यू इंटरेंट रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ से भी आपको मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की जा चुकी है कि डेट जो क्लोजिंग डेट हमारे पास में है दैट इज 3 जुलाई 2023 तक आपकी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके पास में क्या है 5 साल का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी साफ साफ मेंशन किया गया था ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट वैलिड फॉर अप्रोप्रिएंट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। SC/ST पोस्ट के लिए भी आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी रखा गया टेक्निकल ऑफिसर के लिए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा बच्चा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपके पास 3 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेपर 2 and 3 विल बी evaluated ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, ठीक है ना, इन द पेपर 1। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी पेपर 2 और 3 जो है ना वो आपको अपीयर करने का मौका मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2 and 3। मतलब सिंपली हमारे पास पेपर 1 आपको पहले क्वालिफाई सिर्फ करना है, फिर फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 2 और 3 के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, पेपर 1 के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है, ये ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रखा गया है आपका टेक्निकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये तो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रखा गया है वो हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है या दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन BTech लेवल का होगा, ठीक है ना, जो भी हमें क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200 मिलेंगे और इसके लिए 3 घंटे आपको असाइन किए गए हैं, ठीक है ना। पेपर 1 जो हमारे पास में मतलब टोटल जो तीनों पेपर को मिलाकर के 200 क्वेश्चंस होंगे 3 घंटे के अंदर, तीनों पेपर को मिलाकर के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को मिलाकर के 200 क्वेश्चंस 3 घंटे में। पहला जो पेपर 1 आपका है टाइम अलॉटेड इसके लिए 1 घंटे है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। इसके अंदर सिलेबस जो है वो हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशन जजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर पेपर 2 के अंदर आपको जो है ना टाइम अलॉटेड जो है ना वो 30 मिनट्स या आधे घंटे का है सिर्फ। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस और जनरल लैंग्वेज आपको मिलेगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 मार्क्स ईच के हैं एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। हर पर्टिकुलरली गलत आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के मार्क्स जुड़ेंगे। पेपर 3 जो आपका है वो 90 मिनट का, 1.5 घंटे का है। इसके अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 300 मार्क्स का है, और इसमें से हमारे पास जो है ना हर क्वेश्चन के 1 नंबर कटेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए हमारे पास में तो 70, 150 और 300 लगभग 450 मार्क्स का हमारे पास टोटल रहेगा, और इसमें से आपको जो है ना जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी तो वो इस 450 मार्क्स के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी, ओके। ये भी मेंशन किया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हमारे पास पोस्ट नहीं है, जो डिप्लोमा वाले हैं ये उनके लिए है, ठीक है ना। तो वो लोग इसको देख सकते हैं, उनका भी सिचुएशन सेम है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 बेसिस पर सिलेक्शन उनका भी होना है। पहला हमारे पास पेपर मेंटल एबिलिटी का, देन हमारे पास पेपर पैटर्न देखिए लगभग सिमिलर ही है, ठीक है ना, चेंज नहीं है। तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। चलो जी, तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास किस तरह से हमको जो है ना एग्जाम के लिए अपीयर होना है। यहाँ पर जो आपको फी पे करनी है 500 रुपीज़ आपको नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी है, एंड इसके अलावा SC/ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड पर जा करके आपको अप्लाई करना है। और आपके पास में जो आपको डॉक्यूमेंट जो आपके पास आपको अपलोड करने हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का, जो भी आपका BTech का मार्कशीट है, और बाकी अगर कोई भी आपका सिंसियर क्वालिफिकेशन है तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके पास में कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारा जो है ना आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट इसका रखा गया है 3 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 3 जुलाई तक आपके पास में जो है ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना, और 3 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। मैं एक बार आपको लास्ट डेट फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, लास्ट डेट इसका रखा गया है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 3 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है ना। एक पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा का पूरा फेयर एग्जाम होने वाला है, तो फाइट करिए। नॉन गेट है तो आपके पास पूरा मौका है खुद को प्रूफ करने का, ठीक है। तो पेपर हमारे पास 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर केमिकल के, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉन टेक वाले पार्ट के हैं। तो अपना अच्छे से पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके इसको रिक्रूटमेंट को भी आप क्रैक कर सकते हैं। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और परमानेंट पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप जी जान लगा के मेहनत कर सकते हैं, ओके। तो ये रिक्रूटमेंट था हमारा CSIR की तरफ से, और ये डिवीजन हमारा है दैट इज द सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, ठीक है ना। तो फटाफट से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इन फ्यूचर कोई भी आपको हेल्प चाहिए इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो वो मेरे थ्रू आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। सो अपडेट रहिए, कनेक्ट में रहिए, टच में रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।